हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको मैक्सिको सिटी के हिस्टोरिक सिटी सेंटर की सैर कराएंगे। हम इस होटल में रुके हैं, होटल जिलो, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट होटल्स इन मैक्सिको सिटी और ये बना था 1875 में। सुबह हो गई है, बढ़िया नींद आई, रात को थकान हो रही थी इतनी। 30 घंटे का सफ़र करके पहुँचे मैक्सिको तक और अभी बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, बाहर बढ़िया मौसम है। 18-20 डिग्री टेम्परेचर होगा। चलिए आपको बालकनी से व्यू दिखाता हूँ, क्या मस्त व्यू है। इस साइड 5 मिनट की दूरी पर मेन स्क्वायर है जिसमें मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल और भी मेजर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और दूसरी साइड 5 मिनट की पैदल दूरी पे आर्ट्स म्यूज़ियम है और भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। होटल के साथ लगता ही एक 17th सेंचुरी का रोमन कैथोलिक चर्च है, पहले वहाँ जाएंगे और उसके बाद जाएंगे मेन स्क्वायर पर जहाँ पर नेशनल पैलेस है, मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल है और भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। तो चलिए चलते हैं। होटल के साथ लगता ही ये एक रोमन कैथोलिक चर्च है जिसका नाम है सैन फेलिपे नेरी या फिर ला प्रोफेसा। ये चर्च शुरू में 1610 में बना था, लेकिन 1629 में ज़बरदस्त बाढ़ आई थी यहाँ पर जिससे वो डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद 1720 में दोबारा बनाया गया और ये करंट बिल्डिंग ये 1720 में बनी हुई है। और इसमें ऊपर 4 कमरे हैं जिसमें फेमस स्पेनिश आर्टिस्ट्स की ऑयल पेंटिंग्स रखी हुई हैं अलग अलग टाइम के। अभी प्रेयर्स चल रही हैं। इसमें आपको बेहतरीन रिलीजियस आर्ट वर्क और शानदार आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा। ये चर्च का साइड व्यू है, इसमें आपको 17th सेंचुरी का आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा। अभी जा रहे हैं मेन स्क्वायर पर जहाँ पर मेजर हिस्टोरिक टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। गवर्नमेंट ने हर एक चौराहे पर बंदे खड़े कर रखे हैं। हैंड सैनिटाइज़र और मास्क देके फ्री में मास्क चाहिए या फिर हैंड सैनिटाइज़र लगाना हो तो। ये है मैक्सिको सिटी का मेन स्क्वायर जिसके एक तरफ है मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल और उसके दूसरी साइड है नेशनल पैलेस, सुप्रीम कोर्ट और बाकी गवर्नमेंट ऑफिसेस। मैक्सिको सिटी सबसे पहले 1325 में एज़टेक एम्पायर में बसा था और ठीक इसी जगह बसा था जहां हम खड़े हैं। एज़टेक्स इसी एरिया के इंडिजीनियस लोग थे। उस टाइम यहाँ की बिल्डिंग्स कुछ ऐसी दिखती थी, मंदिर और पिरामिड्स। और ये शहर एक लेक के बीच में टापू पर बसा हुआ था। फिर 1519-20 में यहाँ पर स्पेनिश लोग आए। शुरू में तो उन्होंने इनके साथ दोस्ती की, आपस में गिफ्ट शेयर किए, एक्सचेंज किए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने दूसरे इंडिजीनियस लोगों के साथ मिलकर जो नॉन एज़टेक थे उनके साथ मिलकर इन पर आक्रमण कर दिया,
जैसे ये शहर एक टापू पर था तो इसको कई दिनों तक, कई महीनों तक घेर कर रखा। यहाँ पर खाने की कमी हो गई, यूरोपियन लोगों ने बीमारियाँ फैला दी और हार कर इन्होंने 3 महीने बाद सरेंडर कर दिया। फिर स्पेनिश लोगों ने उनका पूरा शहर तबाह करके खुद का शहर बनाया, और जो ये स्क्वायर है जिस पर हम खड़े हैं, ये उस टाइम भी ऐसे ही था और इसके आसपास उनकी बिल्डिंग्स थी। फिर स्पेनिश लोगों ने उनके मंदिर और बिल्डिंग्स तोड़कर उनके ऊपर खुद के चर्च और अपने पैलेसेस बनाए। एज़टेक्स के मंदिरों के रिमेन्स अभी भी यहाँ पर हैं, अभी थोड़ी देर में चलेंगे वहाँ पर। स्पेनिश रूल के टाइम इस कंट्री को न्यू स्पेन बोलते थे, और फिर लगभग एक डिकेड की लड़ाई के बाद इन्होंने 1821 में स्पेन से आज़ादी ले ली और अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बना ली। मैक्सिको सिटी लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर एक प्लेन वैली में बसा हुआ, लगभग एक प्लेट्यू टाइप एरिया में बसा हुआ शहर है, और यहाँ पर बारिश काफ़ी होती है, आसपास खेती बहुत होती है, तो शुरू से ही ये शहर यहाँ का कमर्शियल हब रहा है। और यहाँ पर अमीरों के मकान इस जहाँ खड़े हैं इस एरिया के आसपास रहे हैं, चाहे वो कहीं और भी रहते हो, कहीं और भी बिजनेस करते हो। तो ये सिटी कैपिटल थी और ये एरिया पावर का सेंटर था, तो वो अपने मकान यहाँ पर बनवाते थे आने जाने के लिए, रहने के लिए, बिजनेस करने के लिए। 15th सेंचुरी से यहाँ पर स्पेनिश लोगों का राज रहा है, तो यहाँ पर इंग्लिश का नामो निशान भी नहीं है। हर एक जगह स्पेनिश चलती है और लोगों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, सब कुछ स्पेनिश में मिलेगा आपको यहाँ पर, और हर एक जगह ट्रांसलेटर यूज़ कर करके समझाना पड़ता है। मेरे पीछे मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल है जो 16th और 17th सेंचुरी में बना था, और इस जगह स्पेनिश लोगों ने एज़टेक्स को हराकर उनके मंदिर तोड़कर उसके ऊपर ये चर्च बनाया था। और ये न्यू स्पेन के आर्क बिशप के रहने का पैलेस भी था, और उस टाइम चर्च काफ़ी पावर में हुआ करते थे और पावर पे कंट्रोल हुआ करता था चर्चिज़ का। आइए इसके अंदर चल के देखते हैं। इससे बहुत आलीशान और 16th सेंचुरी का बेहतरीन आर्ट वर्क इसके अंदर बताया जाता है। अंदर वीडियोग्राफी और फ्लैश के साथ फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, तो हमने सिर्फ नॉर्मल फ़ोटोज़ खींची अंदर, और फ़ोटोज़ के थ्रू आपको दिखाएंगे कि अंदर से ये कितना आलीशान और कितना शानदार है। इसके अंदर ऐसे 16 चैपल्स बना रखे हैं, ईच डेडिकेटेड टू अ डिफरेंट सेंट। और इसके बीच में ये पूरा वुड वर्क से बनाया हुआ पार्ट 350 साल से भी ज़्यादा पुराना, और इतनी लकड़ी की इतनी ज़बरदस्त नक्काशी और आर्ट वर्क मैंने आज तक नहीं देखा। बड़ा ही शानदार नज़ारा था, और इन्होंने इसे प्रिजर्व भी बड़े अच्छे तरीके से कर रखा है। यहाँ पर मैट बिछा रखे हैं चलने के लिए, इसके अंदर फर्श पर चलना भी अलाउड नहीं है, और फ्लैश के साथ फ़ोटोज़ भी खींचना अलाउड नहीं है, ताकि इसे अच्छे से प्रिजर्व रखा जा सके। ये ईयर लिखी हुई है 1696, और क्राउन के अंदर चाबी का जो सिंबल बना रखा है ये शायद दर्शाता है कि उस टाइम चर्च ही पावर कंट्रोल करते थे। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। इस
इसमें बहुत पुराने टाइम की फेमस आर्टिस्ट्स की पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी और उनका आर्ट वर्क, उनका आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। सही में मज़ा आ गया इसका इंटीरियर देख के। तो ऐसी आलीशान और इतना बढ़िया आर्ट वर्क मैंने तो आज तक नहीं देखा कहीं। अपने यहाँ भी हैं एक से एक अमेजिंग चीज़ें, बट मैं गया नहीं हूँ ऐसी किसी अमेजिंग जगह पर अभी तक। ये है द एल्टर ऑफ किंग्स। ये 82 फीट टॉल है और ये 1718 में काम शुरू हुआ था और 19 साल में जाके कंप्लीट हुआ था। इसमें रॉयल फैमिली के पूर्वज जो संत थे और जो शहीद हुए थे उनकी पेंटिंग्स लगा रखी हैं। अभी यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और चलते हैं इसके साथ लगते ही सेग्रेरियो मेट्रोपोलिटानो। ये इस पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, किसी को स्पेनिश आती हो तो बताना। और ये चर्च का साइड डोर जहाँ से अभी हमने एग्ज़िट किया है। यहाँ पर कुछ इंडिजीनियस लोग खड़े हैं अपने ट्रेडिशनल पहनावे में और ये नज़र उतार रहे हैं। और मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल के साथ लगता है 18th सेंचुरी का सेग्रेरियो मेट्रोपॉलिटानो। ये आर्क बिशप के आर्काइव्स और वेस्टमेंट्स रखने के लिए बनाया गया था, बट ये आज के टाइम मेन पैरिश चर्च है यहाँ का। आइए अंदर चलकर देखते हैं इस शानदार चर्च को। ये चर्च की साइड व्यू है और इसकी ख़ास बात यह है कि जैसा ये सामने से है वैसा ही ये साइड से बना रखा है, बिल्कुल सेम। और इस जगह के साथ लगता है टेम्प्लो मेयोर, जो कि एज़टेक्स द्वारा बसाए गए शहर के रिमेन्स हैं। और यहाँ पर एक अंडरग्राउंड म्यूज़ियम भी है जो उनके शहर के रिमेन्स को दिखाता है। फ़िलहाल वो बंद है तो ऊपर से ही देखते हैं। यहाँ पर एक मॉडल भी बना रखा है कि उनका शहर कैसा दिखता था, जो लगभग ऐसा दिखता था। अच्छी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी उनकी भी।
मेक्सिको सिटी में इतने म्यूज़ियम्स हैं कि शायद ही दुनिया में कोई सिंगल शहर में इतने ज़्यादा म्यूज़ियम्स होंगे। बट सारी चीज़ें देखने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए और बच्चे के साथ और भी मुश्किल हो जाता है। तो अभी चल रहे हैं रूम पर, थोड़ी देर आराम करेंगे कुछ घंटे और फिर चलेंगे आर्ट म्यूज़ियम की साइड, जो कि नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, गुड बाय।